अफसर साहब 26 मार्च को खत लिखा गया, फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई, वजीर आजम से मुलाकात हुई, फिर इंक्वायरी कमीशन बना, आज 6 रोज बाद सुओ मोटो ले लिया गया है। अब इस पर बहुत डिस्कशन हो रही है सपहर के बाद से ही कि अब सुओ मोटो क्यों जरूरत पेश आई पिछले 6 दिन में, नहीं वजह क्या क्या हो सकती है, क्या वकला का रद्द-ए-अमल है, कोई दबाव है, सियासी रद्द-ए-अमल है, TORs नहीं जिस तरह के होने चाहिए थे उस तरह के हैं। तसद्दुक जिलानी साहब ने 2 दिन बाद जाके ये समझ पाए कि उनको नहीं इसकी सरबराही लेनी चाहिए थी। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, फरमाइएगा क्या वजह लगती है कि 6 दिन बाद जरूरी समझा गया कि इस सुओ मोटो के बगैर मसला हल नहीं होगा? देखिए, बात तो काम तो सही हुआ ना, किसी भी वजह से हुआ, वकला का दबाव था या जिसका भी दबाव था। वकला तो अभी भी खुश नहीं है। मैं अभी PTI के एक वकील का स्टेटमेंट देख रहा था, वो तो आटा गूंदी हेल्दी क्यों नहीं, आटा गूंदी हेल्दी क्यों, ये उनका रवैया है। पहले जो मर्जी कर, आप पूरा बेंच बना दिया, अब कह रहे हैं जी फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई। तो वो बात है, काजी फाइज ईसा के खिलाफ बुक्स है PTI के अंदर, और उसकी वजूहात हैं। जो PTI को चलाने वाले थे उनकी अपनी एक दुश्मनी थी बगैर किसी वजह के। काजी फाइज ईसा के साथ एक फैसला दे चुके थे, वो आज तक चल रही है, आप माने या ना माने। एक बदरू है कुछ लोगों की जो इस निज़ाम के अंदर अभी तक चल रही है उनके जाने के बाद भी, और उसने इस निज़ाम के जितने पिलर्स हैं, फौज है, अदलिया है, मीडिया है, आम आवाम है, उसको तकसीम कर दिया, गंदा कर दिया। वो कहीं ना कहीं से फोड़ा बन के, कहीं फिंसी बन के वो निकलती है और निकलती रहेगी। अब सर साहब अगर मुझे इजाजत दें कि जो आपने तकसीम की बात की आवाम को, उनके अंदर से भी जो आपने भी आगाज में बात की, एक तकसीम पॉइंट ऑफ व्यू आया। बैरिस्टर गौहर ने वेलकम किया इस खुद नोटिस को, लेकिन साथ ही ख्वाहिश का इजहार किया कि फुल कोर्ट या 9 या 12 जज हो। मगर रऊफ हसन साहब ने अभी कुछ देर पहले जो गुफ्तगू की, उन्होंने मुस्तरद ही कर दिया। उन्होंने मुस्तरद करने के साथ चीफ जस्टिस साहब पर भी तनकीद की है। तो ये जो PTI का रवैया है कि वहां से एक मौक़िफ़ ही नहीं है, खुद जमात के अंदर से 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, वो क्या चाह रहे हैं असल में? वो इंतशार चाह रहे हैं इस मुल्क में। मैंने आपको बताया, एक जमात को बनाया गया फैशिज्म के उसूल पे। फैशिस्ट लोगों ने फैशिस्ट तरीके से किसी कमरे में बैठ के उन्होंने प्लान किया कि इस मुल्क पे हमने एक और आफत मुसल्लत करनी है, क्योंकि पहली जो 2 सियासी जमातें हैं वो हमारे काबू से बाहर निकल गई हैं, तीसरी जमात बनाएंगे, अब चौथी की आवाज़ सुन रहे हैं हम। तो जब बात है कि वो साइंसदान जो अपने गांव में शायद अपना खेत भी सीधा ना कर सकें, वो यहाँ आके जब इतनी बड़ी बड़ी कमरों में बैठ के साइंस की लेबॉर्ट्रीज में बैठ के तजर्बात शुरू कर देंगे, तो फिर ऐसे तजर्बात होंगे ना, फिर तो मॉन्स्टर ही क्रिएट करेंगे जो आपके काबू से निकल जाएंगे। और वो हुआ है। उनका मकसद PTI, आपका सवाल है PTI का मकसद है इंतशार फैलाना, बेयकीनी फैलाना, गैर यकीनी फैलाना, मायूसी फैलाना। उनके जितने भी जानने वाले, चाहने वाले हैं, आप किसी से बात करके देख लें, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, खासतौर पर उन्होंने पाकिस्तान आना नहीं है, उनका क्या नफ़ा या नुकसान। वो यहाँ बैठ के जो गंद फैलाते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो उनको किसने ट्रेन किया, कौन उनको लेके आया, कौन जा जाके उनकी दावतें खाता था और उनको ट्रेन करता था, यहाँ भी वहाँ भी। ये मैंने देखिए, मैं बार बार ये बात कहूँगा, जब तक आप बानी को नहीं पकड़ेंगे, चोरां दी मां नू फड़ो, जो चोर बनाती है उसको तो आप ठीक कर नहीं रहे। और आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले चोर जो है स्ट्रीट क्राइम्स कर रहे हैं, आप उनके पीछे बंदूकें उठा के फिरते रहते हैं। अभी फिर आज कराची में एक बंदे बेचारे को मार दिया इसी चक्कर में, वो स्ट्रीट क्राइम के। क्यों स्ट्रीट क्राइम इतना हो रहा है पाकिस्तान में? क्योंकि आप चोरों की मां को नहीं पकड़ते। सबको पता है कहाँ कहाँ भत्ता जाता है, कौन कौन लेता है, कौन कौन अमीर होता है किस किस पोस्ट पे जाके। तो ये बात, मैं आपकी पहली बात को थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ, पहले सवाल का। उसमें बात यह है कि यही खत इन्हीं जजेस ने उमर अता बंदयाल को भी लिखा था, पिछले चीफ जस्टिस को। उनमें इतनी जुर्रत नहीं हुई, ना अखलाकी जुर्रत, ना प्रोफेशनल जुर्रत, कि वो अपने दौर में इस पे कोई एक्शन लेते। काजी फाइज ईसा साहब ने, हालांकि उनको पता है कि मेरे खिलाफ बुक्स है PTI में, और PTI ने पूरी कोशिश की अपने स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर उनको निकालने की, इसके बावजूद भी काजी साहब ने आते ही उस पर खत आया, उन्होंने उस पर एक्शन लिया। उन्होंने फुल कोर्ट बुलाई, 2 दफा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की अटॉर्नी जनरल के साथ और अपने जजेस के साथ, फिर उसके बाद दोबारा फुल कोर्ट बुलाई, फिर कमीशन बनाया उस फुल कोर्ट के फैसले के मुताबिक। कमीशन के बाद फिर अगर तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने अब ये जितने अवेलेबल जजेस हैं उस पर उन्होंने फुल कोर्ट बना दी है। अब उसमें अगर चाहते हैं कि सारे जजेस हों, ये आर्ग्यू कर ले। कल केस लगा हुआ है, ज्यादा दूर तो नहीं है, परसों की बात, परसों लगा हुआ है, तो कर ले जाके आर्ग्यू, वहां ये भी मसला हल हो सकता है। काजी साहब ने ये बता दिया
कि अगर नीयत साफ हो तो हर काम हो सकता है तरीके से, कानून और आइन के मुताबिक। और जिस तरह अगर लोगों के दिलों में शुकूक है, सवालात है, वो उनमें इतनी जुर्रत और इतनी आइन और कानून की पाबंदी है कि वो अपनी राय को, अपने फैसले को बदल के आगे चलते जो लोग कहते हैं उसके मुताबिक वो काम भी उन्होंने कर लिया। तो कम से कम ये बात हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए। एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, लाइट मूड में ही कर देता हूँ, चलें, कि ये अदारा जाती जवाब नहीं है, ना जवाब होना चाहिए। ये तो एक हकीकत है जो अब आई है दोबारा मंजर आम पे, पहले भी आती रही, पहले कभी कुछ हुआ नहीं, अब कुछ हो रहा है। लेकिन इदारा जाती रिस्पांस मांगा था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कि हमें गाइड किया जाए, तो इसलिए इसको ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा हमें बताया जाए। हाँ, लेकिन ये हाई कोर्ट फिर उस पर सवाल आता है कि खुद क्यों नहीं इन जजेस ने किया जब इनको अप्रोच किया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला के। शायद उनको वो सीढ़ी नहीं मिली ना, वो पहला कदम रखने को शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का फैसला मिल गया, जिस बायस उन्हें लग रहा है कि अब वो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं जा रहे, अब आगे बढ़। तो फिर ये शौकत, हाँ देखें, आप ये कहना चाहती हैं कि कलमा हक जो अजाबर सुल्तान के सामने कलमा हक उनकी इजाजत से बोल रहे हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी का केस का फैसला 3 महीने और ना आता तो 3 महीने और ये खामोशी से बैठे रहते। ये तो मुनाफिकत है। सॉरी, ठीक हो गया जी, ठीक है। लाइट बात कर दूं। हसन निसार साहब ने कहा कि क्या कहा उन्होंने, हाँ कि वो अकलियत में है। मैं उनको सर ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इलीट होती है ना वो अकलियत में ही होती है। तो छेड़ना जरूर है हसन साहब को, ठीक हो गया। शहजाद साहब नहीं, ये छेड़ा तो नहीं है, तारीफ की है। अच्छा, तारीफ की है, चलें, तारीफ का मैडम है, ठीक है। शहजाद साहब, ये जो सवाल उठाए गए और फिर तसद्दुक जिलानी साहब को बनाया गया सरबराह, धीमे मिजाज के जज, और उसके बाद से राय यही आ रही थी कि वो कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एक बड़ा मशहूर फैसला मौजूद है, फैजाबाद धरना केस, जहाँ वो निशानदेही कर चुके हैं एजेंसियों की मुदाखलत की। क्या इन 6 जजेस को तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से? अब 6 जजों को जवाब जो चाहिए वो तो शायद ना मिले, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी से थोड़ी सी आसान हो जाएगी, तसल्ली बख्श नहीं मिलेगा। लेकिन एक जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कौन यहाँ पे किसका स्पॉन्सर है, ये सुराग लगाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे हर कोई स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, हर कोई स्पॉन्सर्ड है और हर कोई किसी ना किसी को स्पॉन्सर कर रहा है। ये बड़ा मसला है पाकिस्तान का। इसलिए डिटर्मिन करना कि आज के फैसले के बाद PMLN खुश होगी या नाराज होगी। सर वो तो खामोश है, हुकूमत की तो आवाज ही नहीं निकली है। नहीं, अगर पिछले 4 दिन के, आप 5 दिन के जब से ये फैसला हुआ उसके बाद के जरा आप देख लेना उनके कमेंट समझ लें। नहीं, आज सुओ मोटो की बात करते हैं, लेकिन 2 दिन पहले की भी बात कर लेते हैं ना। हम तो 20-20 साल, 40-40 साल पीछे जाते हैं, 76 साल पीछे, तो 2 दिन की तो पीछे जाने दें। अच्छा, तो इसलिए उनको अब वो आज खुश होंगे या नाराज होंगे ये नहीं समझना, कंफ्यूज हो गए। PTI उससे भी ज़्यादा कंफ्यूज होगी, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि ये होना ही नहीं चाहिए, इसको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशल काउंसिल की जिम्मेदारी थी। अब वो वहाँ पे चला गया जुडिशल काउंसिल के पास, 7 मेंबर बेंच बन गया है। अब वो खुश हैं या नाराज़ हैं? इदारे जो हैं वो खुश हैं या नाराज़ हैं? यानी एक ऐसा कदम हुआ है जिससे सबके सब कंफ्यूज हो गए हैं कि अच्छा हमें खुश होना चाहिए कि नाराज़ हो क्या गया ये परेशानी हो गई सबको। सब परेशान कि ये हमें खुश होना है कि नाराज़ होना है इसके ऊपर। तो कुछ समझ किसी को नहीं आ रही कि किस किस्म के क्या इसके ऊपर दिया जाए। देखिए, बात ये है कि जब ये मामला हुआ ना, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, जैसा सार साहब ने कहा कि ये तो बड़े अरसे से शिकायत है कि कुछ ये जो इदारे हैं, कुछ एजेंसियाँ हैं, वो कुछ करती हैं, असरअंदाज होती हैं करना। बिल्कुल ठीक बात है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए था। क्यों कानून साजी नहीं की गई? अब तक की जानी चाहिए थी। अगर आपको रोकना था तो सारी हुकूमतें 3-3, 4-4, 5-5 बारियां ले चुकी हैं। सर, साबिक प्राइम मिनिस्टर तो माज़रत से जस्टिफाई करते थे ऑन कैमरा। तो क्यों किसी ने उसको अभी तक कोई कानून साजी नहीं की? आफ्टर ऑल CIA को भी तो कंट्रोल होता है ना, किसी कानून के तहत ही चलता है ना। MI6 भी तो किसी कानून के तहत ही चलता है। तो आपके इदारे कोई मतलब बरेठा हैं कि इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? आप करें, कानून साजी करें, और किसके अंदर वो जाए ना जाके। आपने कहा अदारा जाती जवाब का हान पहुँचा है। मुझे एक तो हंसी आई, अदारा जाती जवाब 76 साल से अदारा जाती जवाब आप मांग रहे हो, किसने दिया आज तक? किसकी मजाल पड़ी है? और कानून नहीं बना सकते, और बातें देखो कैसी कैसी करते हैं। अच्छा, इसलिए ये स्पॉन्सरिंग का जो मामला है ना, ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं, इसको छोड़ दें इस बात को। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये था कि अगर कमीशन होता ना, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, वो फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करता और ये रेकमेंड करता कि इनका करना क्या चाहिए, और ये तीसरी रिकमेंडेशन ये होती कि इसको रोका कैसे जा सकता है। काम फिर वापस उनके पास जाता है जिनके ऊपर खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दायर। अब ये हो गई है इंक्विजिटोरियल, यानी जब जज खुद बैठ के इसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसे कहते हैं इंक्विजिटोरियल, यानी वो पूछेंगे, बुलाएंगे लोगों को, पूछेंगे बताओ भाई क्या हुआ था। सवाल सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आपका 9 महीने और 1-1 साल इलेक्शन नहीं करवाए, आइन की खिलाफ वर्जी दबा के हुई, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
काजी साहब ने जिस किस्म का जरगा वहाँ पे बुलाया वो हमारे सबके सामने, और हमने इतनी तारीफ की उस दिन, हम सब ने मिलकर, मैं इंक्लूडिंग मी, हमने कहा वाह क्या बात है, ऐसा फैसला करा दिया। सारे जो 7-8 वकील खड़े थे सबसे पूछा तुम खुश हो, तुम खुश हो, तुम खुश हो। जरगे में क्या होता है, जरगे में यही होता है ना, सब खुश होकर उठते हैं भाई, यहाँ अफाम तफहीम हो गई। तो कमाल का एक फैसला आया, 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए पाकिस्तान के, और ये सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने सज़ाएँ देनी होती हैं, जज़ाएँ देनी होती हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा अफाम तफहीम जरगे की शक्ल में हम ये मुआहदा कर लेते हैं, मामला अफाम तफहीम से कोई। तो मेरा ख्याल है कि मामला अब गया है, तो काजी साहब या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है माशाल्लाह से उनको पाकिस्तान की हकीकतों का इल्म है। या तो पाकिस्तान सब के सब सारे मामले बाकी हर चीज़ खराब ठीक हो चुकी होती और सिर्फ यही खराबी होती, तो फिर तो मैं कहता कि ला के लटका दो, ला के लटका दो। लेकिन अगर पाकिस्तान के हर कोने के अंदर से गंद निकलता है, जिधर से उठाओ नीचे से गंद निकलता है, तो फिर उस सूरत में फिर सिर्फ इसको अकेले को हल करने का आपको क्या फायदा मिलेगा। इस अकेले को बुला, हाँ आपको करना चाहिए, मैं ये खुद अपनी जुबान से कह रहा हूँ, कानून बनाओ और ये मेक श्योर करो कि आइंदा ऐसी चीजें ना हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपना अमल भी दुरुस्त कर लो ताकि किसी को ये काम वो जो है ना विथ ना मिले करने के लिए, वो विथ बंद हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम वो विथ की विथ रखते हैं, हम गंद भी क्रिएट करते हैं और फिर हम ये भी कहते हैं हमारी तरफ देखो मत, हमें ये भी ना बताओ कि तुम गलत कर रहे हो, हमें ये भी ना बताओ। मुल्क हमारा खा पी ये जा रहे हैं सारे के सारे, कमाल है, और कहते हैं कि आवाज़ भी ना उठाओ। मेरा अपना ख्याल ये है कि इंशाअल्लाह काजी साहब बहुत बेहतर अंदाज से और बड़े अच्छे अंदाज से, उम्मीद है पहला कदम ले बड़ा पहला कदम किस चीज़ का लेना है, अफाम तफहीम की तरफ। उनके पहले बहुत सारे कदम जा चुके हैं, ये भी मामला अफाम तफहीम से हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज। हाँ एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज नहीं, बड़ा अच्छा फैसला होगा और ये बता दिया जाएगा कि देखें अच्छे बच्चे बन के रहे सारे, ऐसे करने की जरूरत है। अच्छा और सबसे बड़े जज साहिबान जो हैं हमारे 6, वो भी इंशाल्लाह खुश रहेंगे, खुश हो जाएंगे। सबको खुश कर दिया शहजाद साहब ने।